हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे रीजनिंग 73 जो कि राकेश यादव सर की है। राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की बुक। ये वन ऑफ द बेस्ट बुक और ये उन बुकों में से एक है जिन्होंने होल मार्केट को पूरा कैप्चर कर रखा है। तो सबसे पहले बात करेंगे ये रिव्यू कितने दिन बाद हुआ है। ये रिव्यू 2 साल बाद किया गया है, यानी 2 साल पहले मैंने इस बुक को लिया था और इस बुक को मैंने 25+ बार 2 साल के अंदर इसको मैंने रिपीट कर चुका हूँ। 25+ बार इस बुक को मैंने 2 साल के अंदर रिपीट किया है। ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे। राकेश यादव सर के द्वारा ये बनाई गई किताब है, बहुत ही बेस्ट बुक है और रिलायबल ऑथर है इसका। रिलायबल एंड मोस्ट ट्रस्टेड ऑथर इसको बोले जाते हैं, मतलब भी बहुत विश्वसनीय। और ये बुक मेरे पास बाईलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश इसके अंदर बोथ है। वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। सबसे पहले इसके कुछ अब आते हैं एडवांटेज के। एडवांटेज क्या है इसका? सबसे पहला बाईलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश बोथ। हिंदी में समझ में ना आए तो इंग्लिश में समझ में ना आए तो हिंदी में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे रखे हैं इसके अंदर। एंड रिलायबल एंड मोस्ट ट्रस्टेड ऑथर, ये तो पहले ही आपको बता दिया, बहुत ही विश्वसनीय, मतलब स्टूडेंट्स का सपोर्ट काफ़ी है इनके ऊपर और ये उस हिसाब से ये डिज़र्व भी करते हैं उसको, इस सपोर्ट को। ईच क्वेश्चन की डिटेल वीडियो सॉल्यूशन, ये डिटेल वीडियो सॉल्यूशन RYP ई बुक ऐप के अंदर रहेगी और बेस्ट कंटेंट मानता हूँ मैं इसको। इस बुक के अंदर जो रीजनिंग का जो कंटेंट है, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है ये, चाहे वो वर्बल की बात हो, चाहे वो एनालिटिकल की बात हो, और नॉन वर्बल में भी बेस्ट कंटेंट अवेलेबल है। तो मैं बेस्ट कंटेंट का आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखो, इस बुक को थोड़ा खोलेंगे तो ऐसा रहेगा। ये देखो, जीतने की इच्छा सभी में होती है मगर जीतने की तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। प्रिपरेशन इज इक्वल टू पर्पस प्लस प्रिंसिपल प्लस प्लानिंग प्लस प्रैक्टिस प्लस प्रिजर्वेंस प्लस पेशेंस प्लस प्राइड इज इक्वल टू सक्सेस। ये इस बुक का कंटेंट है जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्लॉक ले लेता हूँ। क्लॉक है 294 पेज नंबर पे। ये देखो, क्लॉक चैप्टर में आ गए, चैप्टर नंबर 11। देखो, क्लॉक के बारे में सारी चीज़ समझाई गई है। मिरर इमेज, वाटर इमेज क्या होता है, किस हिसाब से कैसे कैसे जाता है, ठीक। अब ये देखो, एक्सरसाइज 1 है, इसके अंदर टाइप के हिसाब से सबसे बढ़िया है। मेरे को इस बुक का बात क्या लगी कि इसके अंदर टाइप वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे पूरे एग्ज़ाम में एक चैप्टर से कितने टाइप बन सकते हैं, सारे टाइप इसके अंदर प्रेजेंट है। हर एक टाइप की आप प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद कोई भी आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, ठीक। अब ये टाइप 1 दे रखा है, एंगल निकालो। टाइप 2 दे रखा है, मिरर और वाटर इमेज, वाटर टाइम वाला आ जाएगा। टाइप 3, ठीक, मिरर टाइम, ये तो वाटर टाइम निकालो। टाइप 4, दोनों सुइयों के बीच में एंगल बताओ। बढ़िया, एकदम बेस्ट कंटेंट मेरे को लगा। वो टाइप 5, 6 से 7 बजे के बीच में सब 180 का डिग्री दोनों सुइयाँ एक के ऊपर एक कब होंगी, मतलब 0 डिग्री एंगल कब बनेगा। 10 से 11 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। 2 से 3 के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा। 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। भाई पूरा एकदम पूरी कंटेंट एकदम बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज में दे रखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सारे क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट हैं। और ये देखो, एक्सरसाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी पिछले एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं, फिर सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। अब ये बेस्ट बुक कैसे मानी जाती है? इसके अंदर वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल, ठीक, ये तीनों रीजनिंग के पोर्शन एक ही बुक के अंदर दे रखे होते हैं। ऑलमोस्ट एरर फ्री बुक है, यानी टोटल बुक के अंदर मेरे को 4 से 5 एरर दिखेंगे, वो भी प्रिंटिंग मिस्टेक मैं मानता हूँ। और इजी लैंग्वेज फॉर कंसेप्ट क्लियरेंस, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में पूरी सॉल्यूशन लिखा गया है, चाहे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों का लैंग्वेज लेवल बहुत ही ईजी है। बेस्ट फॉर SSC, CGL और CHSL, CGL CHSL के बेस पे इस बुक को बनाया गया है, उनके लिए तो बेस्ट है, प्लस में अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत अच्छी है, ठीक। और इजी कंसेप्ट है। इजी कंसेप्ट कैसे हो जाता है? एक तो लैंग्वेज के हिसाब से, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो इसलिए ये और ईजी हो जाती है।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हमारा एग्जांपल रहेगा रैंकिंग का। रैंकिंग कोई से भी रैंडमली उठा रहा हूँ, रैंकिंग उठा लेता हूँ। सारे नहीं कर सकते एग्जांपल में क्योंकि वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अभी देखो चैप्टर नंबर 10 रैंकिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट। सारे टाइप रैंकिंग के जितने टाइप है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 6, यानी एक चैप्टर से जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइप बन सकते हैं इन्होंने कोशिश करी है बनाने की। फिर उसका बेस्ट कंसेप्ट भी दिया है और बेस्ट उसके क्वेश्चन भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक, अब बात आती है कुछ इसके डिसएडवांटेज की। देखो जो चीज़ का एडवांटेज होता है उसका कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। इस बुक का डिसएडवांटेज तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बिकॉज ये बुक जैसे आपको पता है यहाँ पे लिखा है 7300 रीजनिंग फॉर एसएससी, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बेस पे ये बुक को तैयार किया गया है, उसके एग्ज़ाम के बेस पे। तो जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है उसके अंदर नॉन वर्बल रीजनिंग यानी फिगर वाले थोड़े कम पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक, पूछे जाते हैं, थोड़े कम पूछे जाते हैं। तो एक इस बुक का मेरे को बुरी बात क्या लगी, क्योंकि जैसे कि मैं डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो नॉन वर्बल रीजनिंग का जो कंटेंट है ना, ये मेरे को थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ही कम क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक, और लिमिटेड नॉन वर्बल रीजनिंग के चैप्टर भी हैं। 7 से 8 चैप्टर में पूरी नॉन वर्बल रीजनिंग ख़त्म कर दी गई है। आपका बेस यहाँ पे तैयार कर देंगे, बेस की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कंटेंट बहुत अच्छा रहेगा। बस ये है कि उसका जो नींव रहेगी ना नॉन वर्बल रीजनिंग की, वो आपको धर दी जाएगी, उसके ऊपर फिर मंजिल आप चढ़ाना आगे। और इनफ क्वेश्चन नहीं है प्रैक्टिस के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे एनालॉजी है। एनालॉजी देखो 476 से चालू है, 477 पे ख़त्म हो जाती है एनालॉजी। तो निकालते हैं। ये देखो नॉन वर्बल रीजनिंग इस बुक का थोड़ा कमज़ोर है। मैं क्यों कह रहा हूँ, एनालॉजी चैप्टर देखो 476 से चालू है और 477 यानी एक पेज के अंदर ही कंप्लीट है पूरा। 13 क्वेश्चन दे रखे हैं, 13 क्वेश्चन के अंदर एनालॉजी कंप्लीट। तो मेरे हिसाब से बेस बन जाएगा आपका, फिर आपको प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं सिमिलरिटी भी यही है। और फिर सीरीज़ की बात आती है। सीरीज़ में इसके अंदर भी सीरीज़ है नॉन वर्बल रीजनिंग का। ये देखो सीरीज़ 518 पेज नंबर से चालू है, 520 पेज नंबर पे ख़त्म होता है। ये 518 से चालू है, 520 पे ख़त्म है। अब देखो इसे देखते हैं। ये देखो चैप्टर नंबर 26 नॉन वर्बल रीजनिंग का सीरीज़ चैप्टर 518 पे चालू है, 519 पे इसके आंसर भी हैं। 519 पे आंसर ही आ गए, यानी 2 पेज के अंदर ये टोटल ख़त्म हो जाते हैं। 24 क्वेश्चन के अंदर क्या आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। मेरे को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगता है इसलिए। बाकी ये बुक ओवरऑल इसका कंपैरिजन करें तो ओवरऑल कंपैरिजन में ये बुक्स बहुत अच्छी है, आप इसको ख़रीद सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट बुक रहेगी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये जो 2 साल मैंने इसको 2 साल किया, 25 प्लस बार मैंने इसको रिपीट किया, यानी एक बुक को 25 प्लस बार मैंने रिपीट कर चुका हूँ 2 साल के अंदर। और ये मेरे हिसाब से तो बेस्ट बुक लगी अब तक मैंने जितनी की है। तो थैंक यू।